यह कहानी कुछ दिन पहले की है। कुंभ मेले में एक रिपोर्टर किसी साधु से बातचीत कर रहा था। बातों के दौरान रिपोर्टर को महसूस हुआ कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रिपोर्टर ने साधु से पूछा, आप तो बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, आपने कहाँ से पढ़ाई की? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कहाँ तक एजुकेशन आपने की? मैंने तो बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे से। IIT? हाँ। यह सुनते ही रिपोर्टर सन्न रह गया। कुछ ही देर में यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। IIT बॉम्बे वाले बाबा पूरे इंटरनेट पर छा गए। अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव से आते थे। वह ग्रेवाल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वो IIT के कोचिंग के लिए कोटा जाए, मगर अभय दिल्ली जाना चाहते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने IIT की प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर डिजाइनिंग में मास्टर की डिग्री भी प्राप्त की। अभय सिंह की छोटी बहन कनाडा में रहती थी और अभय भी कनाडा में नौकरी करने चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक एरोस्पेस कंपनी में काम किया और लाखों रुपए की सैलरी पाने लगे। इसी दौरान दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया और वो अपने घर में कैद हो गए। उनका पहले से ही अध्यात्म में रुचि थी और उसी वक्त उन्हें अपने जीवन के बारे में और गहराई से सोचने का अवसर मिला। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अभय सिंह भारत लौट आए। उन्होंने फोटोग्राफी का शौक अपनाया और हरिद्वार से लेकर केरल और उज्जैन के कुंभ तक घूमने लगे। अभय सिंह ने अपने कई इंटरव्यू में खुलकर कहा कि उनके माता पिता का रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक था। वह हमेशा लड़ते रहते थे और इसी कारण उनका शादी से विश्वास उठ गया था। उनके माता पिता समाज में झूठी शान दिखाने में लगे रहते थे। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई पर जितना खर्च नहीं किया, उससे अधिक पैसा राजनीतिक में झोंक दिया। IIT से पास आउट होने के बावजूद उनकी मां चाहती थी कि अभय UPSC भी क्लियर करे, लेकिन जब अभय ने मना किया तो उनकी मां ने कहा, नौकरी मत करना, बस UPSC क्लियर कर लो। अभय सिंह को महसूस हुआ कि उनके माता पिता को उनकी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। जब माता पिता ने उन पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो उन्होंने एक दिन घर ही छोड़ दिया। पहले तो वह फ़ोन पर घर वालों से बात किया करते थे, लेकिन 11 महीने पहले उन्होंने अपने माता पिता को ब्लॉक कर दिया। अभय सिंह ने अपने माता पिता के झगड़ों से इतने परेशान होकर इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। उसी समय उनकी 4 साल पुरानी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिल्म बनाने के समय वह ट्रॉमा में चले गए। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रही। इसके बाद अभय सिंह अपना जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए साधु संतों की शरण में गए। उन्होंने ईसा फाउंडेशन कोयम्बटूर में भी कुछ समय बिताया और साधना की। धीरे धीरे उन्होंने कई जगहों पर साधुओं के साथ समय बिताया। सच्चे साधु किसी को आसानी से ज्ञान नहीं देते, बल्कि व्यक्ति की नीयत और सच्चाई की परीक्षा लेते हैं। अभय सिंह इस परीक्षा में सफल रहे और उन्हें सन्यासी का नाम दे दिया गया। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि अध्यात्म में वही जाता है जो बेरोजगार हो या नशेड़ी हो, लेकिन जब एक IIT ग्रेजुएट आध्यात्मिकता की राह पर चला जाए तो लोग उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही कारण था कि अभय सिंह ने अपने हर इंटरव्यू में कहा, शिव ही सत्य है। सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्मा माना गया है। वह न जन्म लेते हैं और न मरते हैं, इसलिए उन्हें शाश्वत और अनंत कहा जाता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह नश्वर है, लेकिन शिव का सत्य समय से परे है, क्योंकि वह काल से भी परे है। शिव को आदि गुरु भी माना जाता है। उन्होंने न केवल इस संसार को बनाया, बल्कि वह इसे चला भी रहे हैं। अभय सिंह यही सत्य समझ गए थे और उन्होंने पूरी दुनिया की सुख सुविधाओं को छोड़कर शिव के चरणों में समर्पण कर दिया। आजकल मीडिया के बहुत से रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने तो जाते हैं, लेकिन उनमें से कई उनकी बातें समझ नहीं पाते। कुछ लोग उन्हें एरोगेंट कहते हैं, कुछ कन्फ्यूज मानते हैं और कुछ भटका हुआ समझते हैं। हमारे देश में कई लोग सिर्फ इसलिए उनकी रील शेयर कर रहे हैं कि देखो IIT वाला आदमी साधु बन गया, लेकिन बहुत कम लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया। बहुत सारे लोग उनकी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समझने में रुचि नहीं ले रहे। मुझे बस इतना कहना है कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विज्ञान के जरिए आपको धर्म समझा रहा है तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। धर्म को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, उसकी ताकत को महसूस कीजिए, वरना जब तक आपको यह सब समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन एक शिव भक्त के नाते कह सकता हूँ कि मैंने भी इस जीवन को जिया है।
मैं हर दिन शिव के सत्य को महसूस करने की कोशिश करता हूँ और इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। अगर आप इस सच को जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? IIT वाले बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें